इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, टीवी9 भारतवर्ष पर एलजेपी में फूट की इनसाइड स्टोरी क्या है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लिखी एलजेपी में फूट की स्क्रिप्ट, जिसके बारे में अभी अफजल अब्बास से मैं जिक्र कर रहा था। एलजेपी के सूरजभान सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ये पूरी रणनीति बनाई। ये खबरें बाहर आ रही हैं। केंद्र में जेडीयू की ताकत बढ़ाने के लिए एलजेपी को तोड़ा गया है। जेडीयू के दुश्मन नंबर 1 एलजेपी को साइडलाइन करने का प्लान था, और एलजेपी को साइडलाइन करने का यह प्लान था या चिराग पासवान को साइडलाइन करने का यह प्लान था, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। और एलजेपी में फूट की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह जरा आपको बता देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर हम रुख करते हैं, और इनसाइड स्टोरी में सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आता है वो है जेडीयू के सांसद ललन सिंह का। फूट की स्क्रिप्ट जेडीयू के ललन सिंह और एलजेपी के सूरजभान सिंह ने लिखी। यह जानकारी सामने आ रही है। दो बड़े राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए यह स्ट्रैटेजी बनाई गई, यह रणनीति बनाई गई। पहला मकसद क्या था वो आपके सामने, केंद्र में जेडीयू की भागीदारी को बढ़ाना, जिसके पूरे आसार हैं, क्योंकि 5 सांसदों का वेटेज अब जेडीयू के साथ होगा। एलजेपी के 5 सांसदों के आने से जेडीयू के पास कुल सांसदों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी, यानी केंद्र में रिप्रेजेंटेशन का आधार और मजबूत हो जाएगा। 21 सांसदों के साथ जेडीयू केंद्र में ज्यादा पद का दावा कर सकती है, ज्यादा मंत्री पद का दावा कर सकती है। दूसरा मकसद क्या है आपके सामने, जेडीयू के दुश्मन नंबर 1 चिराग पासवान को साइडलाइन करना, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने कितना डेंट पहुंचाया जेडीयू को, ये हर कोई वाकिफ है इससे। एलजेपी की वजह से ही प्रदेश में जेडीयू की हालत छोटे भाई वाली हुई, और नीतीश कुमार इसे भुला नहीं पाए हैं। एलजेपी में फूट के साथ ही चिराग पासवान अब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो जेडीयू ने ये जो दांव चला है, इससे फिलहाल चिराग पासवान चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, अब तो बिल्कुल जो समीकरण है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक बात बिल्कुल तय नजर आ रही है कि जेडीयू की ताकत बढ़ने के बाद बार्गेनिंग पावर बीजेपी से उसका बढ़ जाएगा। समीर भाई, भाजपा और जदयू का साथ कोई आज का है क्या? 25 वर्ष पुराना हमारा साथ है। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, हम इस मुद्दे पे बिहार में शासन कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक का समय नहीं है। अगर किसी पार्टी में कुछ अभी हुआ है तो उनका इंटरनल इशू है, लेकिन जहां तक एनडीए की बात है और बिहार में एनडीए की बात है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी बिहार में मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। और एनडीए जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस दिशा में प्रयासरत है। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो आज हुए हैं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा तो और स्पष्टीकरण सामने आएगा। तो अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन एनडीए के सेहत पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर नवल किशोर, आप क्या मानते हैं इसमें? आपके लिए तो सारी बैड न्यूज ही है। जेडीयू का दबदबा बढ़ेगा तो आरजेडी के लिए तो सारी बैड न्यूज है। कोई गुड न्यूज इसमें तलाश रहे हैं क्या? देखिए, देश के लिए अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे जो भाजपा और जदयू खासकर बिहार में जिस तरह का उनका संबंध है और जिस तरह का गवर्नेंस की बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। जैसा कि देश में भाजपा की स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं, केवल चुनाव उनके ध्यान में रहता है और सत्ता उनके ध्यान में रहता है। ये बात धीरे धीरे पता चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि जो एलजेपी में फूट हो रही है उसके पीछे कौन है? आप हमें ये बताइए कि अगर एक जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं और एक केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पे अगर एलजेपी टूट भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कोई भी जो उसको हड़पने का कोशिश करेगा, तो उसमें हड़पने में कौन माहिर है? उसमें भाजपा माहिर है, उसमें उसकी कोशिश ये होगी। और अगर सत्ता हड़पने में जो पूरे देश स्तर पे सबसे माहिर है, आप देखे होंगे मध्य प्रदेश का केस देखे होंगे, ऐसे कई राज्य हैं, गोवा से लेकर तमाम तरह के देश में ऐसे उदाहरण है कि भाजपा जहां पे चुनाव नहीं जीतती है, सत्ता की हालत कैसे करती है। वहां पे भी आप देखें कि पहले हनुमान बनाकर उनको बर्बाद किया गया, अब उनका दल तोड़ के बर्बाद किया जा रहा है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। आप टीडीपी देख लीजिए, अकाली दल देख लीजिए, जो भी क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ रहा है वो समाप्ति की ओर गया है। और अगला नंबर उसमें जदयू का भी है। जदयू भी आने वाले दिन में मटियामेट होने के रास्ते पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।